बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जनाब नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करना है एमएस एक्सेल के हवाले से। इससे पहले भी हमने एमएस एक्सेल को डिस्कस किया, उसमें से हमने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स थी उसको हमने डिस्कस किया। यानी कि हमने कहा कि हमारे पास जूम परसेंटेज कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है। इस तरह से हमने एमएस एक्सेल को कंपेयर किया, एमएस वर्ड के साथ भी कंपेयर किया कि कौन कौन सी चीज़ें इसकी मैच होती हैं, मिलती जुलती हैं किसके साथ, एमएस वर्ड के साथ या एमएस पावर पॉइंट के साथ। उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। फिर इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि हम किस तरह से एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो वो भी हमने डिस्कस किया। तो स्टार्ट करते हैं इससे, जो नेक्स्ट चीज़ें उनको डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टैब्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास फाइल टैब था, होम टैब था। तो होम टैब में कुछ रिबन में मौजूद जो सेक्शंस हमारे पास थे उनको हमने डिस्कस किया था। तो आज भी हम जनाब यहाँ पे क्या करते हैं, इस कीबोर्ड से Windows+R बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्सेल लिखते हैं। मैंने क्या बताया था, एक्सेल लिखते हैं। जब वर्ड को ओपन करते थे तो क्या लिखते थे, WinWord लिखते थे। जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते थे या स्टार्ट करते तो हम क्या लिखते थे, पावर PNT लिखते थे। क्या लिखते थे, पावर PNT। इस तरह से एक्सेल को लिखने के लिए Windows+R रन डायलॉग बॉक्स में आप एक्सेल लिखेंगे, इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक है। जिस तरह से हम वहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज़ करते थे एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में ब्लैंक प्रेजेंटेशन होती थी, और इसमें क्या है, ब्लैंक वर्कबुक है। क्या है, ब्लैंक वर्कबुक है। ठीक है, तो इसको इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा एमएस एक्सेल का। तो इसमें बच्चों हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। मैंने आपको ये कंट्रोल बटन्स भी बताए थे, इसके बारे में बता दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी थी। रोज़, सेल्स, कॉलम्स के बारे में मैंने कल डिस्कस किया था काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा जो इसकी परसेंटेज के हवाले से सवाल बनते हैं, यानी कि मैक्सिमम कितनी है, मिनिमम कितनी है, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है, इन चीज़ों को आप नोट किया करें, लिखा करें। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? तो आज हम जनाब जो कल में डिस्कस किया था वो फाइल था और होम टैब था। क्या था, फाइल और होम टैब। अब होम टैब में बच्चों देखो यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं। ये देखो क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, ये देखो फॉन्ट का सेक्शन बना हुआ है, ये देखो अलाइनमेंट का सेक्शन बना हुआ है, ये नंबर का है, इस तरह से ये स्टाइल का है, सेल का है और एडिटिंग का है। तो ये डिफरेंट क्या बने हुए हमारे पास, सेक्शन बने हुए हैं। और मेन्यू टैब ओपन कौन सा हुआ है, होम टैब है। और होम का ये जो आपको पट्टी नजर आ रही है, इस पट्टी को क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। और रिबन में क्या चीज़ें बनी हुई, सेक्शन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, सेक्शन। जिसमें हमने क्लिपबोर्ड को डिस्कस कर लिया था, हमने फॉन्ट को डिस्कस कर लिया था। तो फॉन्ट में क्या था, सिंपली ये था, ये देखें जो एमएस वर्ड में था वही हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की। इसके बाद हमने अलाइनमेंट को डिस्कस किया था। तो अलाइनमेंट में बच्चों हमने ये जो चीज़ थी, ये बॉटम पे, मिडल में, टॉप पे जो अलाइनमेंट है, ये एक एक्स्ट्रा नया फीचर आया है। किसमें, एमएस एक्सेल में आया है। वर्ड में ऐसा नहीं है, पावर पॉइंट में ऐसा नहीं है। और ये सिर्फ फीचर किस में देखने को मिलता है, एमएस एक्सेल में देखने को मिलता है। सो इसको भी हमने कल डिस्कस किया था। इसके बाद कुछ इंडेंट, इससे हम इंडेंट करते हैं, या क्या करते हैं, इंडेंट करते हैं। लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, इससे इंडेंट करते हैं। अगर हमने किसी वर्ड को इंडेंट करवाना हो राइट साइड पे तो इससे करते हैं, अगर लेफ्ट से करवाना हो तो हम इससे करते होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इंडेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इसको सिंपल अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते थे। ये हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है, और ये हमारे पास कौन सी है, सेंटर अलाइनमेंट है। शाबाश। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। तो इसमें हमारे पास एक रैप टेक्स्ट बचता है और एक मार्जिन एंड सेंटर हमारे पास जो है, ये ऑप्शन हमने कल डिस्कस नहीं किया था, तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसको ना जूम कर लेता हूँ। आपको नज़र आ रही है, सेल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ज़रा ना इसको जूम करता हूँ। तो कल मैंने ना आपको चीज़ें बताई थी कि ये एक सेल का एड्रेस है। ये देखो, इस सेल को जहाँ पे हम लिख रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे ये SS लिख रहा हूँ, इस सेल को एक्टिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसमें आप कुछ लिख रहे हो उस सेल को क्या बोलते हैं, एक्टिव। और इस सेल का बच्चों जो एड्रेस होता है वो कहाँ पे होता है, ये नेम बॉक्स में होता है। कहाँ पे होता है, नेम बॉक्स में होता है। मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखें, इसमें सबसे पहले कॉलम आप काउंट करते हैं। क्या करते हैं, कॉलम। यानी कि ये देखिए यहाँ पे गौर करिए, किस कॉलम में है, ई कॉलम में है, और हमारे पास जो रॉ कौन सी है, सेकंड रॉ। समझ गया बात को? तो इस तरह से यहाँ पे नेम बॉक्स में हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे किसी भी एक्टिव सेल का क्या मालूम करते हैं, एड्रेस मालूम करते हैं। किसी भी एक्टिव, अगर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आप जिस सेल में जाना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप किसी भी सेल में जाना चाहते हैं, यहाँ पे इसको ज़रा हम इसको रिमूव करते हैं। इसको अगर यहाँ पे हम किसी भी सेल में जाना चाहते हैं, मैं सपोज चाहता हूँ कि
सॉरी, यहाँ पे ज़रा इसको हमें गायब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, मैं किसी भी सेल में, जैसे सपोज मैं अपनी मर्ज़ी से कहता हूँ जी मैं डी में जाना चाहता हूँ और मेरे पास जो रो होगी वो 5वीं होगी, तो ये देखिए आप ऑटोमेटिकली कहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए पहुँच गया, खुद ब खुद नहीं पहुँच गए। ये देखिए वो कह रहा है कि डी कॉलम है और रो आपके पास कौन सी है, 5वीं। तो यहाँ पे आप खुद भी अपनी मर्ज़ी से किसी भी सेल का एड्रेस पुट करें और वहाँ पे आप फ़ौरन से पहुँच सकते हैं, फ़ौरन से पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों है। अच्छा, अब एक मज़े की आपको बात बताता हूँ। मुझे ये बताएं, कोई बच्चा बता सकता है कि ये जो वर्कशीट ओपन की, ये देखें आपको शीट नज़र आ रही है, नीचे क्या लिखा हुआ है, ये शीट लिखी हुई है, ये देखो शीट। तो यहाँ से शीटें ऐड भी कर सकते हैं। ये देखो मैं जितनी शीटें ऐड करना चाहूँ यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। दूसरी शीट ऐड होगी, तीसरी शीट ऐड होगी, जितनी शीटें ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम पहली शीट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम पहले शीट के ऊपर चले जाएंगे। अब मुझे ये को बता सकता है कि ये देखो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स, ये रॉज देखने को मिली 1 2 3 4 5 6 अप टू सॉन, ये कितनी नंबर ऑफ रॉज है। और ये जो ए बी सी डी ई एफ जी अप टू सॉन, ये कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। कोई बता सकता है कि कितने नंबर ऑफ रॉज, कितने नंबर ऑफ कॉलम जो हमारे पास है इस MS एक्सेल की शीट के अंदर मौजूद है। तो वो हमारे पास तकरीबन अगर जाएं तो वो लाखों और हज़ारों में, लाखों और हज़ारों में। ज़रा गौर कीजिए कैसे पता चलेगा। यहाँ पे जाते हैं, ये देखें, मैं ज़रा इसको, ये देखो ये आपको नज़र आ रही रेक्टेंगल बनी हुई, ये मुसल्लस बनी हुई नज़र आ रही। मैं ज़रा इसको क्लिक करता हूँ, इस लेफ्ट बटन से को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें ये शो करके दे देगा इस नेम बॉक्स में कि आपके पास इस शीट के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम, यानी इतना ज़्यादा डाटा हम इस शीट के अंदर पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ऊपर गौर करें क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें ज़रा, इसको पढ़ें, ये कितनी काउंटिंग है। आर का मतलब रॉज है और सी का मतलब कॉलम्स है। तो कितनी नंबर ऑफ रॉज है, बता काउंट करें आप कितनी बनती है हमारे पास। तकरीबन करें ज़रा इसको काउंट, कितनी बनती है। 10,48,576 हमारे पास नंबर ऑफ रॉज है बच्चों। इतनी ज़्यादा रॉज का मतलब ये देखें 1 से शुरू होगी और 10,48,576 नंबर ऑफ रॉज इस एक शीट में आपको देखने को मिलेंगे। इतना डाटा आप पुट कर सकते हैं इस MS एक्सेल में। कितनी बड़ी दुनिया है MS एक्सेल की। ज़रा आगे गौर करें, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। यहाँ पे ज़रा इसको यहाँ पे लेके जाएं और यहाँ पे इसको प्रेस कर दें लेफ्ट बटन को, माउस को, तो यहाँ पे देखें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तकरीबन हमारे पास 16,384 हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये देखो बच्चों, ये ABCD, ये यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होने वाली, ये 16,384 तक कॉलम्स जाने वाले हैं। तो कितना बड़ा एक्सेल है, ज़रा गौर करें। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो इतनी नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स हैं हमारे पास इस MS एक्सेल की एक शीट में। दूसरी शीट या तीसरी शीट, आप तो जितनी मर्जी शीटें आप बना लें, ठीक है। तो आपके पास वो क्या डाटा आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो चीज़ें आपकी बढ़ती जाएंगी। तो ये ज़रा है इंटरेस्टिंग बात कि नहीं है। तो ऐसी जो फीचर है यहाँ अगर आप देखें, मैक्सिमम MS वर्ड के अंदर हम कितने कॉलम्स बना सकते थे। मैक्सिमम MS वर्ड के अंदर हम 63 कॉलम्स बना सकते थे बस। MS वर्ड के अंदर मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, 63। और यहाँ पे कॉलम्स कितने बना सकते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं बच्चों, ये कॉलम्स है ना, ये कॉलम। तो ये 16,384 कॉलम्स आप बना सकते हैं यहाँ पे, और जो कि बने बनाए आपके सामने मौजूद। समझ गए बात को। अगर आपने किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना हो, मैं चाहता हूँ कि इस B कॉलम को सिलेक्ट कर लो, इस B कॉलम को, और जो कि हमारे पास कितने हैं 16,384 में एक को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं किसको प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का बटन प्रेस करूंगा। इसको करूंगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार का बटन प्रेस करूंगा तो एक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, एक पूरा कॉलम सिलेक्ट। अगर मैं एक पूरी रो सिलेक्ट करना चाहता हूं, एक पूरी रो सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा और स्पेस बार का बटन प्रेस करूंगा तो एक पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रो सिलेक्ट हो जाएगी। यानी अगर हमारे पास इस रो के अंदर जितना भी डाटा लिखा हुआ है मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ। सपोज हमारे पास ये कितने कॉलम्स हैं बच्चों, कॉलम्स हमारे पास कितने बन रहे हैं 16,384। तो 16,384 सेल हो गए ना, वो समझ रहे कि नहीं समझ इस बात को। तो अगर 16,384 डाटा लिखा हुआ है तो मैं उसको सिंगल क्लिक में डिलीट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगा। तो 16,384 विद इन चंद सेकंड्स में, या बल्कि सेकंड में तो ना कहूँ, नैनो सेकंड में आप डाटा डिलीट कर सकते हैं। इतनी तेज़ तरीन हमारे पास एक्सेस है किसकी, इस MS एक्सेल। MS एक्सेल बहुत बड़ी दुनिया है।
और ये MS एक्सेल आगे हम फीचर्स पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार MS एक्सेल ऑटोमेटिकली कैसे काम करता है। इसके अंदर फार्मूलाज लगा के एक छोटे से ऐप को उसने कैसे पूरी दुनिया बदल के रख दी इस MS एक्सेल में, जिससे पूरी दुनिया काम ले रही है। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ MS एक्सेल से काम ले रही है। पूरी दुनिया के जितने भी अदारे हैं, जितने भी दफातर हैं, ऑफिस हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे पास कंप्यूटर का इस्तेमाल है, वहाँ पे सबसे पहला काम किसका है? MS एक्सेल का। आप कहीं भी जॉब करने के लिए जाएंगे कंप्यूटर की, तो वो सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछेंगे कि आपको MS एक्सेल आता है या नहीं आता। वो आपसे वर्ड नहीं पूछेंगे, वो आपसे पावर पॉइंट नहीं पूछेंगे, वो आपसे किसके बारे में पूछेंगे? MS एक्सेल। क्योंकि तमाम दफातर का, तमाम कंपनियों का, जितना भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस हैं, उसमें 90% जो काम किसके अंदर हो रहा होता है? MS एक्सेल के अंदर काम हो रहा होता है। तो इसका मतलब क्या साबित हुआ कि आपको MS एक्सेल का वर्क आना, आपको काम आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये आप कुछ इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर करनी। चले अब हम क्या करते हैं जनाब, हम यहाँ पे इस होम टैब में किस सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली थी बच्चों। आज हमने रैप टेक्स्ट को डिस्कस करना और सेंटर जो मार्जिन और हमारे पास क्या है, मर्ज और सेंटर को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, अब रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोई भी डाटा यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ दी, हमारे पास यहाँ पे दी MS DG, ये देखिए अब ये जो आपका डाटा था बच्चों, ये इस सेल से बाहर निकल गया। और किया आपने कि नहीं किया? ये जो मेरे पास पहला सेल था उसका बॉर्डर उसने तोड़ दिया है। पहला सेल यही था ना आपके सामने, ये वाला पहला सेल था, इतना था। तो ये देखें, ये जो आगे डिजिटल उसने लिखा, तो उसने इस सेल का बॉर्डर क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि इस सेल का बॉर्डर ना टूटे, इस सेल का बॉर्डर ना टूटे, तो हम क्या करेंगे? हम इस टेक्स्ट को क्या कर देंगे? जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको रैप कर देंगे। क्या कर देंगे? रैप। तो रैप हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से हम रैप कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं? रैप का। तो देखें, ये जो हमारे पास सेल था, अब देखें ज़रा गौर करें, अब ये सेल पूरे का पूरा बन नहीं गया। पहले इस सेल का डाटा दूसरे सेल में भी जा रहा था। अब ज़रा मुझे बताएं, ये सेल में जा रहा है डाटा, तो ये इसका काम ये है सिर्फ कि इसने सेल के अंदर क्या करना होता है? टेक्स्ट को रैप करना होता है। और यही काम आप जनाब Alt+Enter से ले सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से काम करना चाहते हैं, Alt+Enter से ये सवाल लिखा करें साथ साथ। टेक्स्ट रैप किस तरह से होता है, टेक्स्ट रैपिंग किस तरह से होती है, ये मर्ज किस तरह से होता है, जो शॉर्टकट कीज़ बताता हूँ, आप मुंह उठा के मेरी तरफ ना देखते रहा करें। ये ना हो कि कल कोई ये पेपर में और आपको पता ही ना चले कि ये कहाँ से चीज़ें आ गई, तो फिर आप कहेंगे ये तो हमें तो एक्सेल आता ही नहीं है। तो ये शॉर्टकट ही मैंने आपको बताया कि हम कॉलम को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, मैंने उसकी शॉर्टकट ये बताई, ये पेपर में पूछी जाती है। मैंने आपको बताया कि सेल को, मैंने आपको बताया कि आप एक रो को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, मैंने वो आपको बताया कि इसकी शॉर्टकट की। टेक्स्ट रैपिंग के लिए सवाल पूछता है कि कौन सी शॉर्टकट, तो Alt+Enter होता है। तो ये लिखें, सवाल साथ साथ लिखते रहा करें। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? रैपिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों? चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट हमारे पास है जी इस मर्ज एंड सेंटर। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो पूरा है ना, पूरे का पूरा, ये मैं इसको ज़रा सेलेक्ट करता हूँ और हम इसको ज़रा ना कॉपी कर लेते हैं। मैं ज़रा बाद में हमारे काम आएगा, ज़रा इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक, यहाँ पे ना थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ पे मैं एक ना बॉक्स जो है ना वो ड्रा करता हूँ। यहाँ पे कोई इतना बड़ा हम चाहते हैं कि एक बॉक्स हमारे पास आ जाए। और ये इसमें कितने सेल्स बच्चों मैंने सेलेक्ट किए? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो 6 नंबर ऑफ सेल है ना, ये मर्ज हो जाए। क्या हो जाए? मर्ज हो जाए, यानी कि एक छोटी सी हम एक स्पेस बॉक्स दे दें, उसके अंदर हम अपनी चीज़ें लिख सकें, अपनी हेडिंग लिख सकें, उसको खूबसूरत बना सकें। तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे मर्ज पे जाऊँगा, मर्ज एंड सेंटर पे। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखें ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे, यानी सेल आपस में क्या हो जाएंगे? तो अब यहाँ पे मैं डाटा क्या कर सकता हूँ बच्चों? लिख सकता हूँ। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं ज़रा यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, दी MS DG डिजिटल एकेडमी। ज़रा मैं यहाँ पे लिख दिया, सॉरी ये हमारे पास 3 क्यों आ गया? एकेडमी। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब गौर करें कि अब ये हमारे पास चेंज नहीं हो गया, यानी कि जो सेल्स हमारे पास 6 नंबर ऑफ सेल्स बने हुए थे, हमने उनको सबको डिलीट करके हमने यहाँ पे अपनी एक बड़ी सारी हेडिंग बनानी। अब इस हेडिंग को हम डिफरेंट तरह से चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो हम इसको हम यहाँ पे कलर दे सकते हैं। यहाँ से जो आप इसको कलर देना चाहते हैं इसको कलर दे सकते हैं।
इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जितना आप इसको खूबसूरत बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। समझ गए बात को कि नहीं समझ गया? तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इसको मिडल अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मिडल अलाइनमेंट, अगर आप इसको टॉप पे लेके जाना चाहते हो आप टॉप पे लेके जा सकते हैं, अगर आप इसको बिल्कुल बॉटम पे लेके जाना तो बॉटम पे लेके जा सकते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो इस तरह से जनाब आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ये जो आपने सेलेक्ट किया है, अगर आप इसको कोई कलर वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको कलर भी दे सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह का आप इसको कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अगर इसको कोई बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ऑल बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉर्डर लगे इसके, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो ये हम इस तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, सेंटर एंड मर्ज करते हैं, मर्ज और सेंटर कर देते हैं, यानी कि सेल्स को आपस में क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। और जो हमारा टेक्स्ट लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है, वो सेंटर में लिखा जाता है। समझ गया कि नहीं समझ? इसके अलावा भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप अक्रॉस पे लिख सकते हैं। तो अक्रॉस पे लिखेंगे तो आपका ये जो मटेरियल होगा या डाटा होगा वो बिल्कुल एक लेफ्ट साइड पे हमें देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड पे हमें देखने को मिलेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये आप अपने जहन में रखेंगे। इस तरह से अगर मर्ज सेल करना चाहते हो तो वो वही एक चीज़ ही आएगी। अगर अनमर्ज करना चाहते हो तो अनमर्ज से भला क्या होगा, दोबारा वही हमारे पास फॉर्म बन जाएगी, यानी कि वो सारी ये फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। ये देखिए, फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। अगर मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको मर्ज कर सकते हैं। समझ गया बात को? तो ये हमारे पास मर्ज का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट हमारे पास जो था बच्चों, ये इसका सेक्शन कंप्लीट हो गया। आगे समझ इस बात की? अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आपको देखने को मिल रहा है। क्या है जी, नंबर। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखता हूँ, सपोज मैं अपनी मर्जी से लिखता हूँ, मैंने 23 लिखा, कुछ भी मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, अपनी मर्जी से कुछ मैंने नंबर्स जो है ना वो इंटर कर दिए। मिसाल के तौर पे मैंने ये जनाब जो है वो नंबर्स को क्या कर दिया, इंटर कर दिया। अब इन नंबर्स के हवाले से मैं इनके साथ कोई किसी मुल्क की करेंसी लगाना चाहता हूँ, करेंसी का कुछ सिंबल लगाना चाहता हूँ कि डॉलर है, यूरो है, यन है, युआन है और PKR है। ये करेंसीज के नाम है, करेंसीज के नाम है, उनके सिंबल के नाम है। मुख्तलिफ ममालिक की क्या है, करेंसीज हैं और उनके सिंबल के नाम है। तो मैं जाऊँगा बच्चों, यहाँ पे नाम लिखा और मैं इसको ज़रा सेलेक्ट करूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर में जाएंगे और नंबर पे आप यहाँ से कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखो ये करेंसी आपको देखने मिल रही है, ये डॉलर का निशान देखने को मिल रहा है, साथ लिखा हुआ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कि अमेरिका का डॉलर है। अगर आप इसकी लगाना चाहते हो तो आप डॉलर लगा सकते हैं। और ये देखा कि नहीं, अक्सर आपने देखा हुआ ऐसे, तो यहाँ से आप किसी भी कंट्री की यूरो की लगाना चाहते हो तो यूरो की लगा सकते हैं। जो आपने कमाने हैं जनाब यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, मैं चाइनीज़ की जो करेंसी है जो कि हमारे पास ये है, तो यहाँ से इसको भी मैं लगा सकता हूँ। ये चाइनीज़ करेंसी का सिंबल है हमारे पास। इस तरह से जिस करेंसी मुल्क की सिंबल लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क प्यारा पाकिस्तान है, माशाल्लाह खूबसूरत पाकिस्तान, अल्लाह की नेमत जो हमारी मिला है, उसका लगाना चाहते हैं। तो उसका सिंबल बच्चों क्या, PKR। PKR हमारी पाकिस्तान का सिंबल है करेंसी का। तो उसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लगाने के लिए आपको बच्चों ये करना पड़ेगा, बल्कि इससे मैं ज़्यादा और फीचर्स आपको समझा लूँ, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे, PKR भी लगाएंगे। इसके बाद हम ज़रा इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखो आपको परसेंटेज का साइन देखने को मिल रहा है। तो आप सबके साथ परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो परसेंटेज भी लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आप कुछ इन वैल्यूज़ को किस में लिखना चाहते हैं, अपना डिजिट सी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, डेसिमल की फॉर्म में लिखना, अशारिया की फॉर्म में लिखना, तो यहाँ पे इसको अशारिया भी लगा सकते हैं। ये देखिए अशारिया भी आ, अशारिया को बढ़ाना चाहते हैं तो ये अशारिया के बाद ज़ीरो को आप बढ़ा भी सकते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो इस तरह से ये चीज़ें आप अपने जहन में रखेंगे, ठीक है जी। तो ये देखें इशारिया के बाद सिफर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, एक बढ़ गया, दो बढ़ गया, तीन बढ़ गया। इस तरह से आप इशारिया के बाद क्या कर सकते हैं, सिफर को बढ़ा भी सकते हैं। अगर कम करना है तो माशाल्लाह यहाँ से आप इनको कम भी कर सकते हैं। इशारे के बाद जितने भी सिफर लग जाएँ उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास है। तो इस तरह से अगर आप मज़ीद यहाँ पे कुछ सिंबल्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाएं, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएं, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जनाब आप करेंसी में जाएं। यहाँ पे देखो ये करेंसी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो करेंसी में जाएं और करेंसी में जाने के बाद यहाँ पे ना सर्च करें ज़रा सिंबल पे। ये देखिए सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे सिंबल में जाएँ और सिंबल में यहाँ पे सेलेक्ट करें कोई पाकिस्तान, PKR। यहाँ पे ज़रा हम ढूंढते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं और PKR ढूंढते हैं। हमारा पाकिस्तान किधर पड़ा हुआ है, वो नीचे करके कहीं पड़ा होगा, तो इसको हम ज़रा देखते हैं किधर है जी हमारे पास PKR। तो PKR ज़रा मैं आपको लिखा के दिखाता हूँ। ज़रा नीचे मूव करते हैं, मज़ीद मूव करते हैं। अभी तो C की सीरियल चल रही, D की चल रही, E की, G की, H की, I की, K
और PKR हम ज़रूर लगाएंगे क्योंकि हम PKR में कमा रहे हैं, तो हम ज़रूर लगाएंगे PKR में। ज़रा बिस्मिल्लाह पढ़ के PKR आ जाओ भाई, किधर हो PKR? तो किधर है? अभी नहीं आया, वेट करो थोड़ा सा, क्यों परेशान हो गए? आ गया, यही कमाने हैं आपने, परेशान ना हो कहीं यूरो नहीं कमाने लगे आप। तो ये PKR भी आप यहाँ से इंजेक्ट कर, तो आप सबके साथ क्या लग गया? PKR लग गया। तो अब मुबारक हो, 32 रुपये आप कमा सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, 25 रुपये कमा सकते हैं। पहले यूरो लगे हुए थे, डॉलर लगे हुए थे, उसमें आप खुश नहीं थे, आपने PKR लगवा लिया तो अब आप खुश हो गए। ठीक है, चलें, अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डाले। तो इस तरह से जनाब आप नंबर्स वगैरह लगवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चों स्टाइल्स आ जाता है। क्या आ जाता है? स्टाइल आ जाता है हमारे पास। क्या आ जाता है जी? स्टाइल आ जाता है। ये देखें सेक्शन कौन सा देखने को मिल रहा है? स्टाइल। अब स्टाइल में हम डिफरेंट तरह के काम परफॉर्म करवा सकते हैं। किसमें क्या क्या करवा सकते हैं? इसमें सबसे पहले हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। क्या है जी? कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ज़रा मैं फिर से यहाँ पे कोई ना कोई डाटा डूटा अपने तुक्के से लिखता हूँ। ज़रा इन डाटा को इंटर करके मैं यहाँ पे कुछ डाटा जो है वो लिख देता हूँ। ज़रा यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ के कुछ इस तरह से डाटा जो है ना वो हम लिख देते हैं। तो ये डाटा आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होगी बच्चों? यहाँ पे देखें, मैं ज़रा इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखें जी, हमने इसको क्या किया जी? सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के काम परफॉर्म करवा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन कौन से काम? देखो ज़रा गौर करो, हाईलाइट सेल्स रूल। तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ से किसी भी नंबर को हाईलाइट करवा सकते हैं कि ये 35, 45, 85, 12, 32 लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन आपके पास आ जाए, यानी कि मैं चाहता हूँ कि 80 के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे शो हो जाएं, हाईलाइट हो जाएं, तो यहाँ से वो करवा सकते हो, भी करेंगे। कोई लेस देन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। इन वैल्यूज़ के दरमियान कोई वैल्यू आपके सामने है, अगर आप उसके दरमियान में कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तो यहाँ से बिटवीन में जा सकते हैं। अगर किसी वैल्यू के इक्वल में कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करूँगा? मोर रूल्स के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा मोर रूल्स के ऊपर। देखो मोर रूल्स के ऊपर गया और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे ना 80 से जो नीचे डाटा है ना वो देखने को मिले। क्या मिले? 85 से नीचे जो डाटा ना वो देखें। तो मैं लेस देन को फिर सिलेक्ट करूँगा। किसको सिलेक्ट करूँगा? लेस देन को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा। कौन सी फिर वैल्यू लिखूंगा? 80 लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? 80 लिख दूंगा। और लिख दिया 80 के नहीं लिख दिया, अभी आपको समझ आएगी क्या होने जा रहा है। इसके बाद बच्चों फॉर्मेट नजर आ रहा है आपको? तो जरा फॉर्मेट पे जाके आपने जनाब यहाँ से क्या कर लेना है? यहाँ पे इस वैल्यू को बोल्ड भी करवा लेना है। बोल्ड करवाना चाहते हैं बोल्ड भी करवा सकते हैं, और जिस तरह के कलर में शो हो यहाँ से वो कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो 80 से कम आए उसका जो कलर है ना वो हमारे पास येलो आना चाहिए। उसका कलर क्या आना चाहिए? येलो आना चाहिए इस वैल्यू के अंदर। तो फिर हम क्या कर देंगे? हम ओके कर देंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखें, जो 80 से नीचे वैल्यू थी वो खुद ब खुद क्या हो गई? वो हमारे पास क्या होगी? किस कलर में चलेंगी? येलो कलर में, क्योंकि मैंने कमांड क्या दी थी कि वो कलर में किस में आए? येलो कलर में। तो ये यहाँ पे देखिए 85 80 से ज़्यादा है, तो 85 को उसने क्या किया? उसने इसको किसी भी कलर में चेंज नहीं किया। जो 80 से नीचे, देखिए 80 से नीचे है वैल्यू, तो उसने इसको क्या कर दिया? ऑटोमेटिकली खुद ब खुद। तो उसने खुद ब खुद इसको किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उसको कमांड दी है। तो हम जितना भी डाटा इसके साथ, ये आपके जो रिजल्ट कार्ड बनते हैं ना, आपके ये जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट बनती हैं, रिजल्ट कार्ड बनते हैं, डिग्रियाँ बनती हैं, ऊपर लिखा हुआ आता है, वो खुद ब खुद इसको कमांड दे देते हैं कि जिस बच्चे के 33 से नंबर कम आए उसके आगे क्या लिख दो? फेल लिख दो। उसके आगे क्या लिख दो? अक्सर देखा होता है ना, फेल पास लिखा होता है। तो वो यही MS एक्सेल के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। यहाँ से वो कमांडें देते हैं, यहीं से वो सारा काम चलाते हैं। समझ गए बात को? तो ये जनाब यहीं से वो फार्मूले लगा के MS एक्सेल को, तो हिसाब लगाएं MS एक्सेल की कितनी दुनिया, बहुत बड़ी वसी दुनिया है। अच्छा, अभी ज़रा और इसका ना कुछ और करिश्मा देखते हैं। और क्या हमारे पास करिश्मा? ज़रा इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। तो यहाँ पे हाईलाइट भी करवा सकते हैं। अगर ग्रेटर देन करवाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन करवा सकते हैं। लेस देन वाला मैंने आपको समझा दिया। ये मोर में सारे यही रूल्स पड़े हुए हैं, और ठीक है। तो ये देखिए, अगर बिटवीन को वैल्यू लेना चाहते हो तो आप बिटवीन वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई इक्वल वैल्यू लेना चाहते हो तो इक्वल वैल्यू भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी। इसके बाद अगर आप इसको कुछ शो कराना चाहते हैं, किसी आइटम्स को, किसी आपके टॉप या बॉटम में, आप चाहें आप कहें कि 80 से नीचे वैल्यू कितनी आ रही है, 80 से नीचे कितनी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या 80 से ऊपर कितनी वैल्यू जा रही है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। या यहाँ से टॉप आपके, या 10, ये 10 का मतलब क्या है कि आप 1 से लेकर 10 तक कोई वैल्यूज़ ले सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि हमारे जो पोजीशन है ना वो 3 की होती है ना, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें 3। मैं इधर आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें कितनी? 3। यहाँ पे देखें जी, मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कितनी टॉप वैल्यूज़ देखने को मिले? सिर्फ 3, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर वाला
फिर उससे नंबर वाला, फिर उससे कम नंबर वाला। तो कितनी वैल्यूज़ होगी? 3 टॉप वैल्यूज़ देंगे। तो उसका कलर मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से कलर उसका, मैं मुझे किस कलर में वो चाहिए 3 वैल्यूज़। तो यहाँ पे देखें मैं उसको रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको आप ओके कर देंगे तो आप जनाब इसको ज़रा इनकी वैल्यूज़ को टेस्ट कर पाएंगे। क्यों नहीं हुआ, दोबारा इसको करते हैं, सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। ये देखें, दोबारा जाएं यहाँ पे, सॉरी टॉप पे जाएं और यहाँ पे आप जनाब चाहें कि आप यहाँ पे कोई 3 पोजीशन जो है ना वो लिख देते हैं हम, 3 पोजीशंस लिख देते हैं हम। और यहाँ से क्या कह रहे हैं, तो यहाँ से हम कोई भी कलर जो है ना वो देख लें। ये देखें ज़रा, इसको उसने किया या इसके अलावा कोई और कलर देते हैं। ये देखें इस तरह का कलर दें। तो हमें जो है ना वो कितनी वैल्यूज़ चाहिए? 3 वैल्यूज़ बेसिकली चाहिए। ये 3 वैल्यूज़ क्यों नहीं दे रहा? ओह सॉरी, सिलेक्ट ही हमने किया। तो बहरहाल आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई कि नहीं समझ? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसकी और जो है वो फीचर देखते हैं। और फीचर बच्चों देखो यहाँ पे आपको कौन से देखने को, ये देखें वो बता रहा है कि सबसे, ये ग्राफ से पता क्या चल रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू 85 है और बाकी जो उससे छोटी है उसके हिसाब से बता रहा है। आप डिफरेंट तरह के कलर ले सकते हैं। ये देखें डिफरेंट तरह के कलर लेके आप शो करवा सकते हैं। अब नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे बड़ी वैल्यू ये है और छोटी इनसे वैल्यू ये। इस तरह से आप ग्राफ भी इनको शो करवा सकते हैं। कलर स्केल में डिफरेंट फॉर्म है, आप कलर स्केल में भी आप इनको ले सकते हैं। यहाँ पे आइकॉन्स में ले सकते हैं। ये देखिए आइकन्स में ले सकते हैं। ये देखिए ये शो कर रहा है। ये देखिए ठीक है, ये सबसे अच्छी वैल्यू उसके हिसाब से वो यहाँ पे क्या कर देगा, इसको फिल कर देगा। ये देखें वो क्या बता रहा है, सबसे ज़्यादा या फुल वैल्यू यहाँ पे ये है, उससे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है? 45 वाली। ये देखिए हाफ उसने कर दी। और समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सिंबल से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। क्या होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। तो ये सारे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रूल देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? फॉर्मेट एज टेबल। अगर हम किसी टेबल को ड्रा करना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे कोई टेबल ड्रा करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इतनी उसकी रोज एंड कॉलम्स लेना चाहता हूँ। ये देखिए उसके अंदर कॉलम्स भी आ गए हैं और उसके अंदर रोज भी आ गए। टेबल MS वर्ड में ऐसे ही ड्रॉ करते थे ना, आप ड्रॉ टेबल में जाते तो वहाँ से इंसर्ट कर लेते थे। तो यहाँ पे आप टेबल बने बनाए आपको मिल रहे हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, उनको सिलेक्ट करना है। क्या करना? सिलेक्ट करना। और यहाँ पे आप देखें फॉर्मेट एज टेबल। तो यहाँ पे जाएंगे, आपको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए यार, जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए आपने उसको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपने माई टेबल वाला हेडर लगा देना और यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर लेना। तो उस तरह का बना बना आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, जो आपने डाटा अपना लिखना है। ये देखिए एडिटेबल हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे अपना नाम लिखिए, जो आपने अपना डाटा लिखना है वो यहाँ पे लिखिए और आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जो आप यहाँ से रिजल्ट लेना चाहें। मैं सपोज यहाँ पे 30 लिखता हूँ। मैं यहाँ पे ज़रा इंटर का बटन प्रेस करके नीचे ये लिख देता हूँ, फिर इंटर का बटन प्रेस करके ये लिख देते हैं। तो इस तरह से आप जनाब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका वैसे अगर रिज़ल्ट जानना चाहें तो आप इसका रिज़ल्ट भी जान सकते हैं। यहाँ से इस फीचर से आप इसका रिज़ल्ट भी जान सकते हैं। चलें ठीक है। अच्छा, अगर इसको आपने कॉपी करना हो, इसी टेबल को आपने कॉपी करना हो तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। ये देखें यहाँ पे इसको पकड़ के और यहाँ पे इसको नीचे मूव करवा देंगे तो आपको यही वैल्यू बार बार रिपीटेड देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या करवा सकते हैं, कॉपी भी इसको करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। यही है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपने जहन में रखेंगे। यहाँ पे मैं एक और फीचर आपको बताने लगा था लेकिन अभी शो नहीं हो रहा, चलिए उसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे। तो ये टेबल के हवाले से यानी आप डिफरेंट तरह की उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी टेबल की और यहाँ पे आप उसकी वैल्यूज़ वगैरह ले सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों के? नहीं हो गया? वो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? और यहाँ से आप इसकी मज़ीद जो चीज़ें आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ से जाएँ और यहाँ पे आप इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन का ना वो जो है ना वो शो हो जाएगा। इसका होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है यार? ये देखें ज़रा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और कोई भी फॉर्मेटिंग लेना चाहें लेकिन अभी नहीं कर रहा। चलें, बहरहाल इसकी समझ आ गई कि नहीं आ गई आपको? ठीक है, तो ये आपने इस तरह से जनाब ये टेबल वगैरह ड्रॉ करना और अपनी वैल्यूज़ वगैरह लिखनी और आप अपने यहाँ पे चार्ट वगैरह या टेबल वगैरह इसको ड्रा करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको फीचर्स आके देखने को मिल रहे हैं ये सिंपली आपके पास फॉर्मेट है, स्टाइल है टेक्स्ट को लिखने के। क्या है? फ़ॉन्ट्स के स्टाइल्स आपके पास कि किस तरह का आपको फ़ॉन्ट चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह का आपको स्टाइल चाहिए, देखें नज़र आ रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? जिस तरह का आपको चाहिए आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जिस तरह का आप इसको करवाना चाहते हैं यहाँ पे ये देखिए करवा सकते हैं इसको। ये फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास, उनके स्टाइल्स हैं, उनको चेंज करवा सकते हैं। टेबल को कॉलम्स को आप अलग से वो डिफरेंट तरह का कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टाइल्स हैं हमारे पास, ये कुछ भी नहीं इसमें, बस ये सिंपल स्टाइल्स ही हैं। आप स्टाइल वगैरह चेंज यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का आपने स्टाइल लगाना हो, हेडिंग्स लगानी हो तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी?
तो ये हमारे पास जनाब है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम जनाब इंशाल्लाह इसका सेल्स और एडिटिंग को डिस्कस करेंगे, फिर हमारे पास ये जो होम टैब है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलें आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है।